कि कांग्रेस की जो जीत हुई है या कांग्रेस के विधायकों ने जितनी सीटें हासिल की हैं उसका सिपहसालार कौन रहा, उस पार्टी में कौन से वो चेहरे रहे जो सिपहसालार की भूमिका में नजर आए। लेकिन उससे पहले बता दें आपको, इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन, मदन और उदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मदन आपके पास आते हैं, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का सिपहसालार कौन था? जो 16 विधायक आए हैं कांग्रेस पार्टी से, 16 सीटों में जीत हुई है, उसके पीछे किसकी रणनीति, किसका दिमाग, किसकी मेहनत? मुख्य रूप से अगर आप देखें तो जो प्रदेश का नेतृत्व करता है तो सबसे पहले उसे ही इसका श्रेय जाता है। तो सबसे पहले आप देखें कि चुनाव से ठीक पहले जो जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो को, तो सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कहें तो वही रहे। लेकिन उससे पहले जो झारखंड को जानने और समझने की कोशिश किया, लोकसभा चुनाव में भी एक बेहतर परिणाम कांग्रेस को दिलाया, वो थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जीए मीर। और उन्होंने बेहतरीन काम किया लोगों के बीच। सबसे पहले अगर आप देखें तो कांग्रेस में जो गुटबाजी चलता था उसको खत्म करने की कोशिश उन्होंने की, और इसी के कारण जो है कांग्रेस की सफलता अगर आप देखें तो जो एकजुट होकर जो चीज़ें कही जा रही थी कि जब तक गुट में बटा रहेगा कांग्रेस तब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता है, कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है, तो उसे दूर करने की कोशिश की। और महत्वपूर्ण बदलाव ये देखने को मिला कि जो प्रभारी होते थे वो गिने चुने लोगों से मिलते थे। जब कोई बड़ी मीटिंग हुई, कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, तब गिने चुने लोगों से उनकी बातों को सुने और फिर अपना काम जो है करते रहते थे। लेकिन इनमें एक बदलाव देखने को मिला कि अधिकतर नेता और कार्यकर्ता से बात करते रहे, जो किसी में कोई कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की, और जो चीज़ें जरूरी थी उस निर्णय को लेने में कोई देरी नहीं किया। तो पार्टी के आला कमान से लेकर अपने नेताओं के बीच का जो एक संबंध है उसको दूरी से नहीं बल्कि नज़दीकी से जोड़ने का काम किया, और इसी की वजह से जो है कांग्रेस ने एक बेहतर परफॉर्मेंस किया। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर अगर आप देखें तो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है, एक होता है कि आप अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं तो आप पीछे हो जाते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो अपना काम करते रहते हैं, जब आपको कहीं बुलाया गया या जो जिम्मेदारी दी गई उसका निर्वहन आप करते हैं। लेकिन राजेश ठाकुर को भी जीए मीर ने अपने साथ रखा कि अगर केशव कमलेश जी को अगर कुछ जानकारियां नहीं हैं, कोई चीज़ अगर उन्हें पीछे की बातें जाननी है, तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप ना हो जिससे कि आप उसको समझने में देरी करें या फिर उस निर्णय लेने में कोई कठिनाइयां हो। तो राजेश ठाकुर भी उन तीनों के साथ रहे। और चौथे नंबर पर रामेश्वर उरांव की भूमिका भी अहम रही है, जो वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इस बार जो संगठनिक रूप से कार्यक्रम हुए, जो डाटा पार्टी को चाहिए था, जो आला कमान को चाहिए था, वो सारा तैयारी जो है वो रामेश्वर उरांव के द्वारा किया गया, और अधिकतर टाइम जो है वो कार्यालय में दे करके उन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने का काम किया। तो ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के तरफ से ये 4 बड़े चेहरे जो थे वो सामने आए और एक सिपहसालार के तरह काम किया। उदय, क्या लगता है सुबोधकांत सहाय की भूमिका इन सिपहसालारों में उनकी गिनती होती है? उस तरह से वो चुनाव में सक्रिय दिखे, पार्टी के अलग अलग जो प्रत्याशी थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उनके लिए कमान संभालते हुए दिखे? बिल्कुल, सुबोधकांत सहाय, उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है, और उन्होंने लगातार जहां जहां कांग्रेस के टिकटों के दावेदार थे वहां उन्होंने दौरा किया था, वहां की जमीनी परिस्थितियों को समझा था, वहां को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। और देखिए, कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ कि किसी का टिकट काटा गया हो या किसी के साथ ऐसा हुआ हो। कई तरह नाम सामने आ रहे थे लेकिन टिकट किसी का नहीं काटा गया, भले ही उन प्रत्याशियों की हार हो गई हो। तो सुबोधकांत सहाय ने भी दौरा किया था, बैठकें की थी, और उनका कद, एक पूर्व गृह मंत्री रहे हैं तो उनका एक जाना माना कद भी है। और देखिए, कांग्रेस में अगर सिपहसालार की भूमिका की बात की जाए तो जब राजेश ठाकुर अध्यक्ष हुआ करते थे तो कांग्रेस का एक धड़ा, एक तबका उनसे नाराज चल रहा था। उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि कुछ लोगों को वो तरजीह दे रहे हैं, कुछ लोगों को उपेक्षित छोड़ा गया है। तो देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए जीए मीर की बुद्धिमानी करनी होगी कि उन्होंने केशव महतो कमलेश जैसे शख्सियत को चुनकर निकाला। केशव महतो कमलेश कभी किसी गुट में नहीं रहे, अगड़ा पिछड़ा आदिवासी स्त्री
तरह का कोई टैग उनके ऊपर नहीं लगा और सबके साथ वो एक मृदुभाषी और एक जमीन से जुड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। तो उन्हें लाने से एक फायदा देखिए कांग्रेस पार्टी को यह हुआ कि कोई भी आसानी से अपनी बात उन तक पहुंचा सकता था। राजेश ठाकुर जब थे तो उनका कद लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा हो गया है उनका कद, अब वो बड़े नेताओं में शुमार हो गए हैं। लेकिन केशव महतो कमलेश जैसे ही अध्यक्ष बने तो वो आम कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान थी और आम कार्यकर्ता आसानी से अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहा था। तो उन्होंने एक बेहतर पुल का काम किया और अपनी तमाम बातें, कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक को जीए मीर आला कमान तक पहुंचाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टिकटों का वितरण सही तरीके से हुआ, प्रत्याशी सही चुने गए और ये एक बड़ी बात रही है। उसके साथ साथ देखिए जीए मीर की ये भी एक दाद देनी होगी इस बात की भी कि अमूमन जब भी कोई दूसरा अध्यक्ष बनता है तो पहले अध्यक्ष को विदा कर दिया जाता है, वो या जिस अध्यक्ष को अपदस्थ किया जाता है वो नाराज हो जाता है। लेकिन ये चीज इस बार नहीं दिखा। राजेश ठाकुर पूरी तरह से हर कार्यक्रम में, हर बैठक में सहयोग की भूमिका में दिखे और वो केशव महतो कमलेश को भी सहयोग करते नजर आए। कहीं कोई होड़ या ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं आई। तो ये कांग्रेस की तरफ अमूमन ये नहीं दिखता था, पहली बार ऐसा देखने को मिला और शायद यही वो वजह रही कि जिसकी वजह से जीत मिली। तो जीए मीर, केशव महतो कमलेश, राजेश ठाकुर, साथ में इधर सुबोधकांत सहाय जो लगातार दौरे कर रहे थे आला कमान के बीच भी और जीए मीर के बीच भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों का फायदा पूरी पार्टी और संगठन को मिला है। रंजन जी, अब क्या कहते हैं, जो आंकड़े अब देखें हम, जीत के आंकड़े आ रहे हैं तो कांग्रेस की कुछ सीटें गई तो कुछ नई सीटों में इजाफा हुआ है। ऐसे में क्या लग रही है, जो सिपह सालार हम काउंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जीत में, तो ये आंकड़ों को देखें तो क्या लग रहा है कि ये फिट बैठ रहे हैं उसमें? देखिए, अगर आप बात कीजिए जब आप जीतते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी योजना सही रही होती है तभी आप जीतते हैं और उसके पीछे जो है जो लोग लगाए जाते हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस लिहाज से देखिए, चूंकि टीम की कप्तानी करते हुए यहाँ पर केशव महतो कमलेश दिख रहे हैं और उनके साथ जो एक अच्छी बात है कि वो लो प्रोफाइल में रहकर काम करना जानते हैं। उन्होंने कभी कहीं पर भी अपने आप को इम्पोज नहीं किया, ये चीज आप देखेंगे और ये चीज उनकी एक खासियत है कि वो बिल्कुल एक साधारण अपना बनाकर सब कुछ रखते हैं और उसके अंतर्गत काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाला भी आप का जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए दिखता है। यहाँ पर देखिए, जब इस तरह से अध्यक्ष बदलना पड़ा था कांग्रेस को, जब राजेश ठाकुर की जगह केशव महतो कमलेश बने, तो उस वक्त एक शंका मन में जरूर घर कर रही थी कि अब आगे चीजें किस तरह से चलेंगी, केशव महतो कमलेश किस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने राजेश ठाकुर को भी वो प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया। वो एक्स अध्यक्ष हैं, यहाँ एक्स प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के प्रदेश में। चूंकि एक बुनियाद तो राजेश ठाकुर ने बनाई थी और वो लोकसभा चुनाव के दौरान से वो चीजें दिखने लगी थी, एक सामंजस्य बिठाया था। तो इन दोनों की भूमिका को आप नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जब ज़रूरत हुई कुछ उस तरह की बातें कहने की या ठोस बातें रखने की, तो उस वक्त सुबोधकांत सहाय निकलकर सामने आए और उन्होंने जो है अब अपना बयान दिया और उनकी बातों का एक वैल्यू होता है, उसका फ़ायदा भी आपको मिलता है। तो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अगर आप ये देखिए कि जीए मीर जब से आए हैं वो लगातार जो है वो झारखंड विजिट करते रहे और खास बात ये रही कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव था, वहां वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने झारखंड से अपना संपर्क तोड़ा नहीं कि अपने चुनाव में वो व्यस्त हो जाएं। वो झारखंड आते रहे। बीच में मुझे लगता है कि लगभग एक सप्ताह शायद वो ना आए हों, तो कई कांग्रेस के नेता को उन्होंने जम्मू कश्मीर बुला लिया था जो उनके चुनाव प्रचार के लिए गए थे। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि वहां कांटेक्ट जो है वो बना रहा, तो एक संपर्क स्थापित था। बंधु तिर्की की आप भूमिका नहीं भूल सकते। बंधु तिर्की जो हैं उन्होंने कई जो है मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातें कही। उन्होंने चंपई सोरेन के ऊपर भी तीखा हमला किया और कहा कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के रहते ही वे मुख्यमंत्री बने थे। तो आप जो एक विपक्ष आपके सामने बीजेपी जैसी टीम थी और वहां पर वो चंपई सोरेन को लेकर गए थे, तो आपको जो काउंटर करना था, चूंकि जेएमएम जो है वो बहुत खुलकर चंपई सोरेन के सामने आना नहीं चाहता था। ऐसी परिस्थिति में ये जिम्मेदारी कांग्रेस की ही थी। लेकिन अगर आप कांग्रेस की तरफ से देखिए तो चंपई सोरेन चूंकि एक बड़े ट्राइबल फेस हैं,
तो अगर ये बातें केशव महतो कमलेश या राजेश ठाकुर या सुबोधकांत सहाय कहते तो उसे बीजेपी एक दूसरा रूप दे सकती थी, लेकिन सामने आए बंधु तिर्की जो कि खुद एक ट्राइबल लीडर हैं और उन्होंने चंपई सोरेन के ऊपर जो है उस तरह से हमला किया और उनको काउंटर करने की कोशिश की। तो एक सोची समझी रणनीति यहां पर जो है वो आपको दिखती है। तो जीए मीर हो, बंधु तिर्की हो, राजेश ठाकुर हो, केशव महतो कमलेश हो, इसके अलावा आप देखिए मीडिया के प्रभारी हैं राकेश सिन्हा, लेकिन वो भी जो है मीडिया से मुखातिब होते रहे, जो पार्टी की बातें हैं उसे सामने रखा, जहां पर मीडिया में विपक्ष पर हमला करना हो वो किया, अपनी सरकार की अच्छी बातों को सामने लाया। तो एक टीम वर्क कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिला और जब भी आप टीम के रूप में काम करते हैं तो सफलता की संभावना जो है। चलिए और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे पार्टियों के सिपह सालार कौन, तो कांग्रेस पार्टी की हमने बात की है कि किन किन सिपह सालारों की वजह से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली या सत्ता का सुख अब हासिल होने जा रहा है।